के मोहताज नहीं, क्योंकि उनकी खूबसूरत आवाज़ के जादू ने पूरी दुनिया को महसूस किया। उनकी खूबसूरत आवाज़ में पढ़ी गई नज़्में, हम्द और नात पूरी दुनिया में मकबूल हुईं। तो बगैर किसी इंतज़ार के हम खुशामदीद कहना चाहेंगे उमर शरीफ साहब को। अस्सलाम वालेकुम उमर शरीफ साहब एंड वेलकम टू आवर शो। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुबारिक साहब बहुत-बहुत जज़ाकल्लाह आपने आपने प्रोग्राम में मुझे दावत दी अपने चैनल पे। तो ये आपकी मोहब्बत है कि आपने कहा कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं, ये बड़ी तारीफ़ी कलमात कहे आपने, जज़ाकल्लाह। मगर जज़ाक मैं ये बताना चाहूँगा कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ताला का फ़ज़ल है और खुलफ़ाए कराम की जो है वो शफ़क़त है हमारे ऊपर जो और रहनुमाई है। जो हम खाकसार और मेरे खाकसार के दूसरे जो नज़्में पढ़ने वाले साथी हैं, उनके ऊपर ये अल्लाह ताला का बेइंतहा फ़ज़ल हो रहा है। वरना मैं तो इस लायक ही नहीं था कि कुछ पढ़ सकूँ या कुछ सुना सकूँ, मगर बस ये अल्लाह ताला का फ़ज़ल है। बेशक, बेशक से ज़बरदस्त बेशक इसमें कोई शक की बात नहीं कि खिलाफत की बरक़ात जिस शख़्स के साथ और जिस कौम के साथ हों, तो वो दुनिया में कुछ भी अचीव कर सकती है। बहुत खूब आपने फ़रमाया। उमर भाई आपसे आगाज़ करते हैं गुफ्तगू का और सबसे पहले पूछना चाहेंगे कि आपकी इब्तिदाई ज़िंदगी किस तरह गुज़री? आपने तालीम कहाँ हासिल की? आपका ताल्लुक कहाँ से है? मतलब कि आप इंडिया से लंदन तक का सफ़र, सर इसके बारे में कुछ इस जर्नी के बारे में हमें बताइए और हमारे सुनने वालों को बताइए। ये सवाल काफ़ी लंबा हो गया आपका। मैं थोड़ा-थोड़ा मुख्तसरन इसके बारे में बताता हूँ। पैदाइश मेरी क्योंकि अम्मी मेरी ननियाल जो है वो हैदराबाद दक्कन से ताल्लुक़ रखता है, तो पैदाइश मेरी हैदराबाद दक्कन में हुई और परवरिश मेरी शिमोगा कर्नाटक में हुई। इंडिया साउथ इंडिया का एक इलाका है शिमोगा वहाँ पे। वो इब्तदाई तालीम भी शिमोगा में ही हासिल की। तो अल्लाह ताला के फ़ज़ल से फिर बाद में लंदन आने का वाक़या कैसे हुआ, ये मैं बाद में बताऊँगा क्योंकि अब अगर बता दिया शुरू में ही कि कैसे वो हुआ, ये बहुत बड़ा ये एक वाक़या है खुलफ़ाए वक़्त की कबूलियत दुआओं का। ईमान बेशक, अफ़रोज़ वाक़या है, मेरा यहाँ पे आना भी एक मोजिज़ा है। माशा लंदन में इस वक़्त मेरा बैठना, ये महज़ और महज़ अल्लाह ताला का फ़ज़ल और खलीफ़ा वक़्त हज़रत खलीफ़तुल मसीह राबे रहमतुल्लाह की दुआएँ हैं और उसकी वजह से फिर वो मैं बाद में वो वाक़या सुनाऊँगा और कैसे आना हुआ, वो जी, मैं जी। तो उमर बाद में भाई बताऊँ। साथ-साथ हम अपने सुनने और देखने वालों को ये भी बताते चलें कि साउथ इंडिया, यूके, दुबई, यूएसए, कनाडा सब जगह आपके चाहने वाले, आपके फैन्स इस वक़्त बिग स्क्रीन लगा के बैठे हैं और फीडबैक आपके लिए आ रहा है साउथ इंडिया से भी, नॉर्थ इंडिया से भी और हमारे भाई जितने भी ऑल ओवर द वर्ल्ड अहमदी अहबाब हैं, सब अपने घरों में इस महफ़िल से महज़ूज़ हो रहे हैं। तो इंशाअल्लाह हम इस महफ़िल को और खूबसूरत बनाने की कोशिश करते हैं। तो सर आपसे अब सवाल ये है कि बचपन से आपको क्या शौक था नज़्में पढ़ने का या फैमिली के अंदर ये लेगेसी विरासत में आई है कि नज़्में पढ़ने वाली? सर इसके बारे में कुछ बताइएगा। जी, अल्लाह ताला के फ़ज़ल से मेरे अब्बू के जो 2 बड़ी फूफियाँ थीं, वो भी नज़्में पढ़ा करती थी और अब्बू के मेरे बड़े भाई मेरे ताया मोहतरम नसरुल्लाह शरीफ साहब, वो भी बहुत अच्छी आवाज़ के मालिक थे, मरहूम अल्लाह ताला उनके दर्जा बुलंद करे। तो आमीन। फिर मेरे अभी जो अम, बड़े ताया के बेटे हैं मोहतरम अब्दुल गनी अशरफ साहब और छोटे ताया के बेटे मोहतरम अय्यूब रज़ा साहब। ये भी माशाल्लाह बहुत अच्छी नज़्में पढ़ते हैं। और फिर इस तरह मुझे नज़्में पढ़ने का मुझे ऐसा ये हुआ इत्तेफ़ाक के अम्मी मेरी बताती हैं कि मैं छोटा 3 साढ़े 3 साल का था, उसी वक़्त से पढ़ता था। तो वो नज़्में पढ़ने का इंटरेस्ट और नज़्में कैसे शुरू हुई, दिमाग में कैसे आया, कैसे बैठी? तो हुआ ये कि जब बच्चों को माएँ सुलाती हैं तो
अमूमन हमारी तो यही होता है कि लोरियों की जगह जो है ना वो नज़में ही पढ़ी जाती हैं, तो मुझे वो तर्जें अभी तक मेरे जहन में हैं। उस तर्ज के ऊपर मैंने एक नज्म भी पढ़ी हुई थी, इंशाल्लाह फिर मैं बाद में वक्त मिला तो वो भी सुनाता हूँ। वो आ, खुदाए मन नज्म थी। ठीक तो है। मुझे वो जहन में थी कि वो तर्ज जो है ना वो मेरी अम्मी पढ़ा करती थी और मेरी दादी भी पढ़ा करती थी। जी। तो इस तरीके से नज्मों का शौक है। सर, तो इसके साथ ही हमें ये, अगर आपको याद हो कि बचपन में आपने सबसे पहली जो नज़म पढ़ी हो होश में, और वो आपको बहुत अच्छी भी लगी हो और दुनिया ने बड़ा सराहा हो कि क्या खूबसूरत उमर शरीफ साहब आपने ये नज़म पढ़ी है, तो अगर आप कुछ चंद अशार उसके पढ़ के हमारे सुनने और देखने वालों को सुना दें। जी, वो नज्म थी, मुझे याद है 1989 में, मैं 11-12 साल का होऊंगा। नज्में तो बहुत उससे पहले से पढ़ते आ रहे थे, जलसों पे, अपने जमाती लेवल के जलसों पे वगैरह, बचपन से ही। मगर 1989 में सतसला जश्न तशक्कुर के मौके पे बैंगलोर के टाउन हॉल में एक सूबाई सतह का जलसा हुआ, जिसमें खाकसार को नज्म पढ़ने का मौका मिला था। उस वक्त मेरी 11-12 साल की उम्र थी। अच्छा। तो उस वक्त वो नज्म थी दुश्मन को जुल्म की बर्छी से। वो नज्म बहुत उस टाइम पे पसंद की। फिर वहां पे एक स्वामी जी आए थे, हिंदुओं के बड़े जो गुरु होते हैं, उन्होंने उस नज्म के हवाले से तकरीर कर दी उस टाइम पे। जुबली के जलसे में हमारे उस नज्म को उन्होंने इतना पसंद किया, उसके अशार हजरत मुस्लिम मौद का कलाम है जाहिर। माशा तो वो माशा। फिर बहुत अच्छा उसका वो मिला। तो मैं प्रोग्राम के शुरू में कोई दूसरी नज्म पढ़ने से पहले, मुबारक साहब, मैं हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम का एक दो अशार जो हैं वो पढ़ना चाहूंगा। उसके बाद में फिर दूसरी नज्में जो है ना वो रिक्वेस्ट के हिसाब से, और फिर मेरे वाकयात के बीच में जो नज्में आएंगी तो बेहतर। वैसे कर लेते हैं। जरूर। तो ये सबसे पहले हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम के कलाम से इस प्रोग्राम का आगाज करते हैं। हमदिया कलाम है। हुजूर फरमाते हैं, ए खुदा ए कार साजो, ऐब पोशो किरदिगार, ऐ मेरे प्यारे, मेरे मोहसिन, मेरे परवरदिगार, किस तरह तेरा करूं ऐ जुल्मिनन शुक्रो सिपास, वो जुबान लाऊं कहाँ से जिससे हो ये कारोबार। इसका जो ये शेर है, अगला शेर, वो मैं अपने ऊपर ही लेके मतलब जी। पढ़ता हूँ, तो वो बहुत मजा आता है और वो डीप पढ़ा जाता है, फिर वो सुनने के लिए भी वो मजा आता है। ये सरासर फजलो एहसान, ये सरासर फजलो एहसान है कि मैं आया पसंद, वरना दरगाह में तेरी कुछ कम न थे खिदमत गुजार। ए खुदा ए कार साजों,
ऐब पोशों किरदिगार। ये माशाल्लाह, मेरी बहुत ही फेवरेट नज्म है। माशाल्लाह। इसके वो बारे में जी, जी। इसलिए कि एक तो हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का ये पाकीज़ा मंज़ूम कलाम है। इसका हर हर शेर, हर हर जो पढ़ने वाले हैं अगर अपने ऊपर लेके पढ़ें तो बहुत ज्यादा उसमें जो है ना दर्द में डूब जाता है आदमी। हाँ जी। तो ये इसलिए भी और एक वजह है कि ये मेरी जिंदगी की फर्स्ट नज्म थी जिसको मैंने प्रोफेशनल स्टूडियो में रिकॉर्डिंग किया हुआ था। अच्छा। तो जैसे हजरत मसीह मौऊद एक अपने शेर में फरमाते हैं कि कुछ शेरो शायरी से अपना नहीं ताल्लुक, कुछ शेरो शायरी से अपना नहीं ताल्लुक, इस ढब से कोई समझे बस मुद्दा यही है। माशाल्लाह, असल माशाल्लाह। में नज्म कुछ शेरो शायरी से अपना नहीं ताल्लुक, इस ढब से कोई समझे, मतलब इस तरीके से कोई समझे बस मुद्दा यही है। नज्में हैं, नज्में जो हैं वो इस तरह से होती हैं कि जो नसर में आदमी 1 घंटे में बयान कर सकता है उसको नज्म में 1-2 अशार में ही पूरा का पूरा कुछ वो समा सकता है। और हाँ, जमात में नज्में जो हैं वो एक तबलीग का बहुत बड़ा जरिया बनती हैं। तो मुझे तबलीग के उससे एक वाकया याद आया, अगर इजाजत दें तो मैं वो जी, सुनाऊं। प्लीज़ सर, सर हम तो मेरे मामू थे, अल्लाह ताला दर्जात बुलंद करे उनके। जी, तो वो तबलीग के सिलसिले में मुरब्बियान के साथ दौरे पे जाया करते थे, काफिले के साथ। वो अपनी गाड़ी चला के जाया करते थे। तो उन्होंने मुझे बताया था ये कैसेट जो है वो मैंने 1998 में रिकॉर्ड की थी। तो उन्होंने उसके बाद में जब वो दौरों पे जाते रहे, आंध्र प्रदेश एक सूबा है इंडिया में जहाँ पे तेलुगु वगैरह बात की जाती है। हाँ जी। तो वहां पे वो कहते हैं कि उन्होंने मुझे वाकया बताया था, मुझे आज भी ऐसा वो जहन नशीन है वाकया। और जब भी मैं वो बताता हूँ तो मेरे खुद रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि अल्लाह ताला की शुक्रगुजारी से कि अल्लाह ताला हमें कैसा मौका अता कर रहा है। वरना दुनिया में मुबारक साहब बहुत अच्छा अच्छा पढ़ने वाले, गाने वाले दुनियावी लिहाज से हैं, मगर हम हमारे से बहुत ज्यादा अच्छा अच्छा पढ़ने वाले, गाने वाले मौजूद हैं। मगर उनको अल्लाह ताला ने हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का कलाम पढ़ने की सादत नहीं बख्शी, जो अल्लाह ताला के फजल करम से हमें, मुझे और मेरे दूसरे साथियों को इस वक्त अता हो रहा है। तो वो वाकया इस तरह था कि उन्होंने बताया मेरे मामू ने कि वो तबलीग के सिलसिले में गोदावरी, एक वहां पे आंध्र प्रदेश का एक जिला है, हाँ एक गांव, गोदावरी के पास कोई एक गांव था। तो वहां पे वो दौरों पे तबलीग के सिलसिले में जाया करते थे। तो कहते हैं कि वहां पे तबलीग की एक फैमिली को तो उन्होंने तबलीग करके सारा कुछ आने के टाइम पे वो कहते हैं मेरी गाड़ी में तुम्हारी एक टेप जो रिकॉर्डिंग की थी नज्मों की, जिसमें हजरत मसीह सलाम का और खुलफाए कराम का कलाम था। तो वो कहते हैं कि उन्होंने जो है ना वो जो जिनको तबलीग की थी उनके जो बड़े बुजुर्ग आदमी थे, जी, कोई दादा जी। जान जैसे बुजुर्ग आदमी, तो उनको वो टेप उन्होंने कार में से निकाल के उनको पकड़ा दी कि ये भी ये सुने कि हमारे जो है ना ये हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का कलाम है।
तो जब वो फॉलो अप करने के लिए कुछ अरसे के बाद में गए, तो मुबारक साहब कहते हैं कि उन्होंने वो उस खानदान के पहले बुजुर्ग आदमी ने अल्लाह के फजलो करम से जमात को उन्होंने पढ़ा, और ये नज़में भी सुनी, कैसेट भी सुनी जो खाकसार की थी हजरत मसीह इस्लाम का कलाम। उन्होंने कहते हैं कि इनको कहा कि ये मैंने सुना अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं ईमान लाता हूँ, जमात कबूल करता हूँ, वाह, और मैंने ये कैसेट सुनी तो मुझे पता चला सुनते ही कि ये लिखने वाला झूठा नहीं हो सकता, ये वाह, कलाम लिखने वाला झूठा नहीं हो सकता। कितनी बड़ी बात है। फिर कहते हैं कि फिर वो बुजुर्ग कहते हैं कि ये जो पढ़ने वाला है इसने भी बड़ी सच्चाई से पढ़ी है। मैं तो खुशी से उछल पड़ा जब वो उन्होंने बात, तो वो जब बात बताई, तो वो कहते हैं कि उस बुजुर्ग के साथ 19 लोगों ने जमात में दाखिल हुए। सुभान अल्लाह, तो सुभान अल्लाह। देखें कैसा जरिया बनते हैं, मतलब तबलीग का जरिया, नज़में, ये कोई मामूली बात नहीं है जो अल्लाह ताला हमें अता कर रहा है, ये महज और महज उसका फजल और एहसान है। ये जी। वाकई उमर साहब बहुत खूबसूरत बात है। महज खुदा ताला का फजल है कि इतना बिल्कुल। पाक कलाम हमें नसीब हुआ सुनने में भी, और इतने आला पाए का और आला दर्जे का लिखा हुआ कलाम, और उसके साथ बेशक। खूबसूरत आवाज़ भी शामिल हाल हो गई। तो उमर साहब, इसी के साथ मैं कुछ बहुत सारे कमेंट्स आए हैं सर, मैं पढ़ना चाहूँगा आपके लिए। उमैर अलीम साहब फरमाते हैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अनीस फातिमा साहिबा आई थिंक फरमाती हैं अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड प्रोग्राम। मकबूल अहमद साहब फरमाते हैं उमर शरीफ साहब की आवाज़ में हैदराबाद दक्कन की मिठास नुमाया है। माशाल्लाह, माशाल्लाह, ज़बरदस्त। मोहतरम खिकी अहमद साहब फरमाते हैं कांग्रेचुलेशन वॉइस ऑफ सस्काटून। फरीदा चीमा साहिबा फरमाती हैं माशाल्लाह। मिर्ज़ा साकिब साहब माशाल्लाह, सेहत दे, अल्लाह सेहत दे, आमीन आमीन। शानज़े मुबारक साहिबा फरमाती हैं मैनी थैंक्स टू द वॉइस ऑफ सस्काटून फॉर इनवाइटिंग उमर शरीफ साहब टू द शो। ही इज़ अवर जमात मेलोडियस नज़म रिसाइटर माशाल्लाह। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। खिकी अहमद साहब फरमाते हैं मुबारक, यू आर ऑल्सो डूइंग एन अमेजिंग जॉब, कीप इट अप, जज़ाकल्लाह खिकी अहमद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, नवाजिश सर आपकी। मुनीब अहमद साहब माशाल्लाह, मुनीब अहमद साहब फिर फरमाते हैं उमर शरीफ साहब लेजेंड। मकबूल साहब फरमाते हैं मेज़बान और मेहमान दोनों ही बेहतरीन पेशकश कर रहे हैं सर। हमारा हम क्या हैसियत हमारी, उमर शरीफ साहब ने तो टेक ओवर कर लिया है हमारा प्रोग्राम, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हम इस पे काफ़ी फ़ख्र महसूस करते हैं। जवाद उमर साहब फरमाते हैं माशाल्लाह, लव द पोएट्री ऑफ प्रॉमिस मसाया, बेशक अलैहिस्सलातु वस्सलाम। एंड उमर साहब वॉइस, यस बिल्कुल। सैम सैम लिखते हैं सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अनीस फातिमा साहिबा माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। और लास्ट है तुबा मुबारक अहमद साहिबा लिखती हैं माशाल्लाह, माशाल्लाह, ज़बरदस्त। जज़ाकल्लाह, आप लोगों की इनायत, शफ़क़तें और मोहब्बतों का जज़ाकल्लाह। इतना बहुत इतना बहुत पसंद शुक्रिया। कर रहे हैं। और वाक़ई जब बंदा ही इतना खूबसूरत आवाज़ के साथ और वो भी इतना पाक कलाम पढ़े, तो क्यों ना उसे सराहा जाए और हाँ, उसको उससे कलाम महसूस। की ही बरकत है, वरना हमारी कोई बेशक सर, हैसियत ही नहीं है। बेशक सर। तो मैं जब आपने मुझे ये फरमाया, बताई सारी अपनी बचपन की दास्तान, सब चीज़ें सर, तो मेरा जो माइंड है वो एक जगह ही अटका है। सर, जो आपने स्वामी साहब के सामने वो जो नज़्म पढ़ दी थी, सर उसके चंद अशआर पढ़ दें सर। उसकी वो थी, मेरे सामने अभी टेक्स्ट नहीं है, वो सिर्फ एक शेर अच्छा, पढ़ देता हूँ। वो इस तरह था। वो 11 साल की उम्र थी मेरी उस वक्त, 11-12 साल। जी। वो था, दुश्मन को जुल्म की बर्छी से तुमसे ना दिलबर माने दो, ये दर्द रहेगा बन के दवा, तुम सब्र करो वक्त आने दो। ज़बरदस्त, तुम सब्र करो, वक्त आने दो, और बेशक इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ होता है। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया सर। इसके साथ ये भी हमारे सामीन और नाजरीन को बताते चलें कि
एमटीए पे आपका आना कैसे हुआ, और एमटीए पे आपने सबसे पहली कोई नज़म जो पढ़ी हो और उसके साथ कोई वाकया हो उससे रिलेटेड सर, तो ज़रूर शेयर कीजिए। वाकयात तो मुबारक साहब बहुत हैं, मैं उनको कट शॉर्ट करके बताता हूँ क्योंकि प्रोग्राम का वक्त महदूद है। हुआ ये कि खाकसार बैंगलोर में उन दिनों जलसा, हाँ, मैं शुरू करता हूँ वो नज़्मों की कैसेट की रिकॉर्डिंग से जो हाँ जी। 1998 में की थी। वो हुँ, नज़्में, वो जैसे हर अहमदी पढ़ने वाले की ख्वाहिश होती है नज़्म पढ़ने वाले की, कि उसकी नज़्म खलीफा वक़्त तक पहुँचे और वाह! उसको हुज़ूर सुने। तो मेरी भी ऐसी ख्वाहिश थी कि उसको हुज़ूर के को भेजते हैं नज़्म रिकॉर्ड करके। तो 1998 में वो प्रोफेशनल स्टूडियो में उस वक्त मेरे भाई, मेरे कजिन जो हैं, मोहतरम सलीम रजा साहब मेरे साथ थे। उन्होंने बहुत मेरी जो है हेल्प की, मेरे साथ ही हुआ करते थे। तो वो सारा नज़ारा अभी मेरे आंखों के सामने आ रहा है कि कैसे हम लोग स्टूडियो गए, वो स्टूडियो बुक किया, फिर वहां पे रिकॉर्डिंग की, बिस्मिल्लाह करके। वो जो मैंने बताई थी, जो वो खानदान का वाकया कबूल अहमदियत का, तो जी, वो पहली नज्म जो थी उस कैसेट की, वो वही थी, ए खुदा ए कारसाजो ए पोशो किरदिगार, हजरत वाह! मसीह अलैहि सलाम। तो वो मैंने फिर ख्वाहिश मेरी हुई कि हुजूर को भेजते हैं। तो वो रिकॉर्डिंग हो गई, कैसेट मैंने फिर जलसा सालाना कादियान 1998 के मौके पर वो कैसेट रिलीज हुई। जी, तो मेरी ख्वाहिश थी कि हुजूर को की खिदमत में किसी तरह पहुंच जाए। तो मैंने बहुत सारे लंदन से आने वालों को भी वो कैसेट दी कि मेहरबानी से पहुंचा दें हुजूर की खिदमत में। तो फिर बाद में वो पहुंची या नहीं पहुंची, मुझे उसका कोई इल्म नहीं हुआ। फिर बाद में कुछ एक दो साल गुजर गए तो हमारे एक रिश्तेदार हैं, वो मोहतरम अब्दुल रशीद साहब हैदराबादी, वो इंडिया आए। तो उनके जरिए मैंने वो कैसेट लंदन भेजी कि आप मेहरबानी से ये कैसेट जो है ना वो हुजूर को मेहरबानी करके पहुंचा दें, और एमटीए को। तो फिर बाद में हुआ कि अल्लाह ताला के फजलो करम से वो उस वाक़ये के कोई 6-7 माह बाद, मुझे अच्छी तरह याद है, जलसा यौम मुस्लिह मऊद हो चल रहा था मस्जिद में, बैंगलोर में। बैंगलोर की जमात का जलसा चल रहा था यौम मुस्लिह मऊद का। तो उस जलसे के दौरान मैंने उस टाइम पे बढ़ती रहे खुदा की मोहब्बत खुदा करे, वो नज्म पढ़ के मैं बैठा था, तकरीर चल रही थी किसी बुजुर्ग की। तो उन्होंने फिर अमीर साहब को मिशन हाउस में, वहां पे अमीर साहब सूबाई अमीर हुआ करते थे उस टाइम पे। आजकल तो जिली सतह पे हो गई है हमारा। तो सूबाई अमीर साहब कर्नाटक जो है उस वक्त मोहतरम मरहूम मोहम्मद शफीउल्लाह साहब हुआ करते थे। और वो मेरे रिश्ते के, मेरे दादा के कजिन लगते थे, वो रिश्ते के दादा भी लगते थे क्योंकि दादा के कजिन थे। जी, तो उनको फोन आया मिशन हाउस में लंदन से। तो वो मुझे आके ड्यूरिंग जलसा मुझे आके उठा के, मैं नीचे बैठा हुआ था, तो मुझे उठा के गले लग के मस्जिद में साइड पे ले गए, और मुझे गले लग के, उनकी आंखों में आंसू थे उस वक्त, वो इतने खुश थे। तो वो दबी दबी आवाज में, क्योंकि जलसा चल रहा था, बेटे ये बहुत 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 एजाज की बात है हमारे लिए, एक तो जमात के लिए और दूसरा हमारे खानदान के लिए, क्योंकि वो मेरे खानदान से ताल्लुक रख, हमारा खानदान एक ही था। तो हमारे खानदान के लिए ये बहुत एजाज की बात है कि लंदन से फोन आया हुजूर की तरफ से, तुम्हारे लिए नज़में आ रही हैं। और वो फिर मुझे इरशाद हुआ कि वो नज़में प्रोफेशनल स्टूडियो में रिकॉर्ड करके, हुजूर की अपनी नज़में आई, हुजूर की अपनी लिखी हुई, खलीफे राबे रहमुल्लाह की। उस टाइम पे 4 नज़में आई। तो उसमें से एक नज़्म थी जो पहले, सबसे पहले वो फिर प्रोफेशनल स्टूडियो की इरशाद हुआ कि प्रोफेशनल स्टूडियो में रिकॉर्ड करके भेजना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, ये मैं तो मेरी तो हालत थी, मैं काँप काँप रहा था उस वक़्त, क्योंकि एक ड्रीम कम ट्रू, एक अहमदी नज़्म पढ़ने वाले के लिए लंदन से फ़ोन आना, और मोहतरम अमीर साहब का मुझे बताना कि हुज़ूर की तरफ से फ़ोन आया बज़रिए एमटीए के, तुम्हें नज़्में आ रही हैं और वो रिकॉर्ड करके भेजना है। तो उस वक़्त मेरी कैफ़ियत जो थी वो मैं जानता हूँ, फिर मेरा अल्लाह ताला जानता है। तो वो वैसे शुरू हुआ।
ये लंदन आने का के बारे में आपने सवाल किया, तो ये सारा वो बैकग्राउंड का क्या जी, सिलसिला था, जबरदस्त। ये बताना जरूरी था। तो फिर बहरा कैफ हमने ना वो रिकॉर्डिंग की, प्रोफेशनल स्टूडियो, पारेख रिकॉर्डिंग स्टूडियो है बैंगलोर में, वो प्रोफेशनल स्टूडियो है। वहाँ पे बड़े बड़े जो है ना वो सिंगरों ने, दुनियावी सिंगरों ने रिकॉर्डिंग करते हैं, प्रोफेशनल स्टूडियो है। तो मुझे याद है कि उस रिकॉर्डिंग स्टूडियो में सबसे पहली नज्म जो मेरी, जो एमटीए पे चली, हाँ जी। वो रिकॉर्डिंग स्टूडियो में रिकॉर्ड हुई। वो कौन सी नज्म थी? सबसे पहली नज्म जो है वो रिकॉर्डिंग स्टूडियो में, प्रोफेशनल पारेख स्टूडियो बैंगलोर में रिकॉर्ड हुई। उसके हरीश पारेख साहब उसके रिकॉर्डिंग साउंड इंजीनियर और रिकॉर्डिंग आर्टिस्ट, मिक्सिंग मास्टरिंग वही उन्होंने किया था। तो उनका भी एक फिक्रा आपको सुनाता हूँ। ये जरूर। नज्म जो है ना, ये सबसे मेरी पहली नज्म थी एमटीए के ऊपर, और प्रोफेशनल रिकॉर्डिंग के लिए जो लंदन से आई थी नज्म, ये थी। माशा। दयार मगरिब से जाने वालों, दयार मशरिक के बासियों को, किसी गरीब वतन मुसाफिर की चाहतों का सलाम कहना। दयार मगरिब से जाने वालों, दयार मशरिक के बासियों को, हमारे शामो सहर का क्या हाल पूछते हो के लम्हा लम्हा नसीब इनका बना रहे हैं, नसीब इनका बना रहे हैं, तुम्हारे ही सुबह शाम कहना। दयार मगरिब से जाने वालों, दयार मशरिक के बासियों को, मेरे सांसों में बसने वालों, भला जुदा कब हुए थे मुझसे। मेरे सांसों में बसने वालों, भला जुदा कब हुए थे मुझसे। खुदा ने बांधा है जो ताल्लुक, खुदा ने बांधा है जो ताल्लुक, रहेगा कायम मुदाम कहना। दयार मगरिब से जाने वालों, दयार मशरिक के बासियों को। ये सुभान नज्म थी। सुभान अल्लाह। उमर भाई, इस बारे में तो जब ये नज़म हमने सुनी थी तो मुझे पता है कि जो हमारे देखने वाले और सुनने वाले हैं बशमूल मेरे, हमारी एफिलिएशन इस नज़म के साथ कितनी, इस आवाज़ के साथ कितनी ये हमारी आपकी ज़ुबान से सर ये अदायगी होती है और हमारे दिलों को लगती है ये आवाज़ और ये जो कलाम अल्हम्दुलिल्लाह। है। मेरी जो स्पेशल एफिलिएशन है इस नज़म के साथ वो सर ये है कि जब खलीफा राबे का 2003 में रहलत फरमाई तो उस वक़्त जो ये नज़म थी बहुत पढ़ी भी गई और मैंने बज़ाते खुद इसके एक-एक अशआर याद किए। आप जब पढ़ रहे थे मैं साथ-साथ पढ़ रहा था और मेरे दिमाग में वो ज़ायचा और वो तस्वीर आ रही थी जो उस वक़्त माहौल था खलीफा राबे रहमहुल्लाह की वफ़ात पे। तो ये उस वक़्त काफ़ी पढ़ी गई थी। ये मेरा ज़ाती तजर्बा भी है। मैं उस टाइम में चला गया सर। मैं बिल्कुल जो हूँ ना प्रोग्राम में रहा ही नहीं, माशाल्लाह से। तो मेरी ये मेरी पहली नज्म थी। आपने पूछा कि एमटीए पे कौन सी पहली नज्म थी, तो ये पहली जब नज्म थी। तो वो मैं बता रहा था कि मैं भूल ना जाऊं, तो वो रिकॉर्डिस्ट जो थे हरीश पारेख साहब, उस टाइम जी, पे, तो उन्होंने
वो कहते हैं कि वो आके मुझे गले लपेट लिया। इस रिकॉर्डिंग जब वॉइस रूम से मैं अंदर आया, हाँ तो जी। उनके मास्टर कंट्रोल रूम में, तो उन्होंने मुझे उस दौरान उस मास्टर कंट्रोल रूम और वॉइस रूम के बीच में एक उनके जो है ना प्रोफेशनल स्टूडियो में म्यूजिशियंस का हॉल होता है। तो वहाँ पे वो आ गए उठ के, वो बड़ा उन्होंने गले लगाया। कहते हैं कि मुझे याद है उस टाइम पे उनको वो कहते हैं, वो क्योंकि हिंदू जो है ना वो बहुत एकदम से वो जो कहीं अच्छी आवाज सुने या कुछ है, तो फौरन ही वो जो है ना वो भगवान बना लेते हैं, या ऐसा दर्जा दे देते हैं कि उसको मतलब बहुत वो समझते हैं। तो वो कहते हैं कि मुझे जो है ना आपने वो याद दिला दी जब मोहम्मद रफी साहब 30 साल पहले इसी वॉइस रूम में रिकॉर्डिंग करके गए थे। एक वो कोई फिल्मी गाना था उनका, तो वो रिकॉर्डिंग करके गए थे, तो मुझे वो याद दिला दी। कह के उन्होंने, वो उनकी भी आंखों में आंसू आ गए थे ये नज्म सुन के। जबरदस्त। तो अल्लाह के फजल से ये वो यादें हैं जो एक बार फिर आज ताजा हो रही हैं। हाँ जी, जी। आर्ट की कदर मतलब बहुत है, फनकार की कदर इंडिया में बहुत है। और मोहम्मद रफ़ी साहब के साथ आपकी आवाज़ को मिलाना भी एक कोई। हाँ, बस मैं कहता हूँ कि अल्लाह ताला का फजल है, वो बहुत बड़े सिंगर थे। मगर मैं फिर यही जब सोचता हूँ कि देखें अल्लाह ताला ने जो हमें हाँ, हजरत मसीह अलैहिस्सलाम और खुलफा की कलाम पढ़ने का शहादत अता फरमाया, तो वो उनको वो मौका नसीब नहीं हुआ। तो असल इससे मुद्दा ये दिल जो है खुदा का शुक्र अ, अ, अदा अदा नहीं हो सकता, खुदा है। ताला का शुक्र सबका इस बात शुक्र। पे। जी मुद्दा सारा मुद्दा यही है कि हमें जो खुशनसीब लोग हैं, हमें जो वो अल्फ़ाज़ अदा करने को मिल गए, वो कलाम पढ़ने को मिल गया, हम खुशकिस्मत हैं, हम समझते हैं। सर साथ काफ़ी आपकी नज़्मों के साथ कमेंट्स आने शुरू हो चुके हैं दोबारा। अनीस फ़ातिमा साहिबा दोबारा फरमाती हैं आउटस्टैंडिंग। मिसबाहुद्दीन अहमद सिद्दीकी साहब फरमाते हैं माशाअल्लाह बहुत खूब। और मिर्ज़ा साकिब साहब फरमाते हैं दिल को छूने वाली आवाज़ और बस इससे लगता है कि ये प्रोग्राम चलता ही रहे। जज़ाकुमुल्लाह मुबारक भाई अल्लाह आपको हर तरीके अल्लाह आपको और तरक्की से नवाज़े आमीन जज़ाकल्लाह साकिब साहब बहुत तूबा मर्ज़ अहमद साहिबा फरमाती हैं आउटस्टैंडिंग गाज़ी गाज़ी पाक वेरी नाइस। मीर मूसा हुसैन साहब फरमाते हैं माशाअल्लाह माशाअल्लाह दयारे मग़रिब नज़म हैज़ लेफ्ट ग्रेट इंप्रेशन इन आवर हार्ट्स बेशक बेशक यही। फुरकान अली साहब फरमाते हैं अल्लाह ताला अपनी रहमत की चादर हमेशा आप पर रखे आमीन आप पर भी रखे फुरकान अली साहब जज़ाकल्लाह लव फ्रॉम कादियान सर माशाल्लाह। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की सरज़मीन से भी हमें मैसेजेस आए हमारे लिए बहुत बहुत ऑनर की बात है। शांत मुबारक साहिबा फरमाती हैं दयार मगरिब इज़ अ वेरी टची पोएम and there's so many memories attached to this poem बेशक especially the demise of खलीफा राबि रहमहुल्लाह बेशक मैंने भी यही अर्ज किया था सर। इसके साथ हम एक तारीखी नज़म की तरफ जाना चाहेंगे और उसके बारे में आपसे पूछना चाहेंगे कि उसके उससे रिलेटेड भी कोई वाकया है आपकी नज़र में या आपके साथ एक्सपीरियंस हुआ है कभी इज़्न हो तो आशिक दरे यार तक तो पहुंचे। ये ये नज्म जो है मुबारक साहब, इसका ये है कि फिर वो जो है, जो सिलसिला फिर हमने ये दयार मगरिब की नज्म जो है ना वो रिकॉर्ड करके भेजी लंदन। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से बहुत पसंदगी का इजहार आया। फिर उस दौरान मेरा लंदन आने का प्रोसेस शुरू हो गया वीजे का, कि मेरे दिल में भी बहुत ख्वाहिश पैदा हो गई कि हुजूर को मैं मिल लूं और लाइव हुजूर के सामने जाके नज़में सुनाऊं। ये जो सारी नज़में हैं हुजूर की, हाँ वो जी। मेरी ख्वाहिश पैदा हुई। तो हुआ यूं कि उस टाइम पे जमात की तरफ से मुझे इनविटेशन आया। मगर उस वक्त मुझे अच्छी तरह याद है, ये 2002 में वो 9/11 अमेरिका का वाकया हुआ, बहुत थोड़ा ही अरसा हुआ हुआ था। तो उस के का ड्रॉबैक जो है वो मुसलमानों पे इस तरह पड़ा कि उनको वीजे जो है वो बहुत रिजेक्ट हुए उस टाइम पे।
कहीं पे भी जाना हो, अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, कहीं पे भी, तो वीजास जो है वो रिजेक्ट किया, स्ट्रेट अवे रिजेक्ट करते थे मुसलमानों के। तो मेरे वीजे 2 बार रिजेक्ट हो गए। तो मैं 2 दफा रिजेक्ट हो गया यूके का वीजा। अगर तीसरी बार रिजेक्ट हो जाता तो उस टाइम पे ये कानून था कि 6 साल तक आप अप्लाई दोबारा उस पासपोर्ट पे नहीं कर हाँ सकते। जी। उस टाइम का ये कानून उन्होंने बनाया था। तो हुआ ये कि उस दौरान जो है मुझे फिर और चंद नज़में जो है वो आई अल्लाह के फजल से, बजरिए एमटीए लंदन से, जो है कि ये भी रिकॉर्ड करके भेजना है, हजूर की अपनी लिखी हुई नज्म। उसमें जो आपने अभी नज्म का जिक्र किया, कभी इज्न हो तो आशिक दरे यार तक तो पहुंचे, ओह, ये खलीफा राबे रहमुल्लाह की ऐसी नज्म है जिसको मैंने सेकंड जो हमारा था, जो दूसरी बार नज्में आई, तो उसमें ये नज्म शामिल थी। तो ये मेरे 2 बार वीजा रिजेक्ट होने का मुझे बड़ा वो गम था। और ये रिकॉर्डिंग स्टूडियो में अल्लाह ताला गवाह है कि ये नज्म मैंने हुजूर को अपने दिमाग में रख के पढ़ी। वो इस माशाल्लाह। तरह कि इसके अल्फाज यूं हैं, मैं इसका 1-2 शेर आपको सुना के फिर वो वाकया सुनाता हूँ वीजे का। कभी इज़्न हो तो आशिक दरे यार तक तो पहुँचे, कभी इज़्न हो तो आशिक दरे यार तक तो पहुँचे, ये जरा सीख निगारिश है, निगार तक तो पहुँचे, कभी जिन हो तो आशिक दरे यार तक तो पहुँचे, दिल बेकरार काबू से निकल चुका है या रब, दिल बेकरार काबू से निकल चुका है या रब, ये निगाह रख के पागल सरदार तक तो पहुँचे, कभी जिन हो तो आशिक दरे यार तक तो पहुँचे, ये जरा सीख निगारिश है, निगार तक तो पहुँचे, निगार तक तो पहुँचे, निगार तक तो पहुँचे। ये नज्म मुबारक साहब, ये नज्म जो थी वो मैंने जब रिकॉर्ड की, तो जैसे कि मैंने बताया इससे पहले, तो मैंने वो हजरत खलीफुल मसीह राबे रहमुल्लाह को अल्लाह ताला के हुजूर जो है ना दुआ करते हुए कि कभी इज्न हो तो आशिक जी। दरे यार तक तो पहुंचे। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये उस टाइम पे वो मैंने पढ़ी। और जब मैंने तीसरी बार, मुझे उस वक्त याद है अच्छी तरह, तीसरी बार जमात की तरफ से स्ट्रॉन्ग इनविटेशन आया, ये 2003 की बात है। 2002 में तो वो रिजेक्शंस हो गए। फिर 2003 में मैंने ये 2002 में ही ये नज्म रिकॉर्ड करके भेज दी थी। तो 2003 में फिर जब मैंने अप्लाई किया बहुत स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट्स के साथ, अल्लाह ताला के फजल से, मेरे उस वक्त यहाँ पे दोस्त भी हुआ करते थे कॉलेज के, तो उन्होंने भी मदद की। फिर वो वीजे के लिए डाला, फिर लॉन्ग इंटरव्यू के लिए आ गया। लॉन्ग इंटरव्यू का मतलब होता था कि वीजा 99.99% उन्होंने आपका रिजेक्ट कर देना है। ओह, तो वो लॉन्ग फिर दोबारा लॉन्ग इंटरव्यू आ गया वीजे के लिए। तो फिर मैं गया ब्रिटिश हाई कमीशन। तो उन्होंने कहा कि क्यों जाना है, क्या वहां पे है। वो लॉन्ग इंटरव्यू में पूछा, मैंने बताया कि हमारे
वहाँ पे कम्युनिटी के जो है ना हिज होलीनेस वहाँ पे रहते हैं, तो उनसे मिलने के लिए जाना है। मुबारक साहब, ये खुदा तआला का फजल और हजरत खलीफतुल मसीह राबे रहमुल्लाह की दुआएं। उस वीजा ऑफिसर, मुझे अभी तक उसका नाम याद है, उनका नाम याद है, मिसेस पेली था उनका नाम। वो औरत थी, वो यहाँ की ब्रिटिश। हाँ जी। तो उन्होंने कहा मुझे कि मुझे पता नहीं क्यों मैं तुम्हें वीजा ये दे रही हूँ। उन्होंने मुझे 6 महीने का वीजा नहीं दिया, उन्होंने मुझे 5 साल का वीजा लगाया, 5 साल का। बहुत विजिट वीजा नहीं था, वर्क परमिट वीजा दे दिया। कहती हैं माश कि अब तुम आराम से जा जा सकते हो वहां पे, और वहां पे चाहो तो काम भी कर सकते हो। तो जी, ये तो वो हुआ कि बहरहाल अल्लाह ताला के फजल से मैं यहाँ पे आया। जब आया तो हजूर से पहली बार जिंदगी में, पहली बार हमने खलीफा वक्त को नहीं देखा था, हजूर रहमुल्लाह को नहीं देखा था। 91 में भी कुछ वजूहात की वजह से मैं मेरी फैमिली में से नहीं जा सका था। मेरे वालिदैन गए थे, हजूर जब कादियान तशरीफ लाए थे मिलने के लिए, तो मैं और मेरे बहन भाई घर पे ही थे इंडिया में। तो वो हमने कभी भी खलीफा वक्त को नहीं देखा था। तो वहां पे जब 2003 में, मुझे अच्छी तरह याद है, 3 मार्च का दिन 2003, मेरी मुलाकात थी हजूर के साथ। तो फिर वो सारी नज़में हजूर ने अल्हम्दुलिल्लाह सुनी थी और पसंद फरमाई थी और आ रही थी बाकायदा। तो फिर जब मैं मुलाकात में जब अंदर दाखिल हुआ, तो मुझे ऐसा हुआ, वो फीलिंग मैं अभी भी, आज भी अगर सोचता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि एक फरिश्ता बैठे हुए हैं, बिल्कुल नूर अला नूर, नूर से भरपूर जो है ना, वो एक बस नूर बैठा हुआ है। तो हुजूर को मैंने पहली बार देखा, हुजूर अस्सलाम वालेकुम हुजूर करके, मैं सिर्फ रोता ही रह गया। तो हुजूर बड़े खुश होके अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, उमर शरीफ साहब नज्मों वाले करके, इतना प्यार से हुजूर ने, अल्लाह ताला के फजल से हुजूर मिले हैं। फिर मैं रोते रोते, हुजूर मेरे वीजे रिजेक्ट हो गए थे, तीसरी बार अगर रिजेक्ट हो जाता तो मैं 6 साल तक नहीं आ सकता था। हुजूर अल्लाह ताला का फजल और आपकी दुआ से हुजूर, उन्होंने मुझे 5 साल का वीजा मैं रो रहा हूँ, ये तो अभी मैं बता रहा हूँ, उस वक्त मेरी कैफियत, मेरी आंखों में से पानी, मेरी नाक बह रही है, नाक में से पानी, ऐसे बच्चे जैसे रोते हैं वैसे रो रहा हूँ हुजूर के सामने। हुजूर मुस्कुराते हुए सारा ऐसे सुन रहे हैं कि मैंने अर्ज किया, हुजूर आपकी दुआओं से मुझे जो है वो 5 साल का वर्क वाला वीजा मिल गया है हुजूर, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर ने मुलाकात, बहुत प्यारी मुलाकात थी वो, हजरत खलीफतुल मसीह राबे रहमुल्लाह के साथ पहली मुलाकात। फिर उसी दिन बंगाली भाइयों की मुलाकात थी ऊपर, हजूर के दफ्तर के ऊपर स्टूडियो हुआ करता था एमटीए का उस टाइम पे। तो मुझे इरशाद हुआ कि उस मुलाकात में आ जाओ। उस प्रोग्राम जाना था एमटीए के ऊपर, वो रिकॉर्डिंग होती थी, कुछ घंटों बाद में वो रिले होता था हाँ जी। एमटीए के ऊपर, तो रिकॉर्डिंग प्रोग्राम। तो मुझे इरशाद हुआ कि वहां पे वो आना है और नज़म पढ़नी है। फिर मैंने उस प्रोग्राम में हजूर को लाइव अल्लाह ताला के फजलो करम से वही नज्म सुनाई, और मैं बहुत जज्बाती हो गया था, मैं बता नहीं सकता। उस वाह! नज्म के दौरान ही मैं रोने लग पड़ रहा था। फिर हुजूर ने मेरी हालत देखी, फिर जजाकल्ला कह दिया जल्दी, मतलब मतलब मैं इससे पहले कि फूट फूट के रो पड़ूं, जी, हुजूर ने वो अल्लाह ताला के फजल से ये ऐसे हुई। तो मेरे पहुंचने के बाद अल्लाह ने ऐसा मुझे मिलवा दिया, अल्लाह का बेहद फजल था ये। खलीफा राबे रहमुल्लाह को मिलने की ख्वाहिश, खास तौर पे नज़मों के बाद में तो बहुत ज्यादा वो अटैचमेंट हजूर का के साथ वो हो गया था। तो मुझे अच्छी तरह याद है कि हजूर ने फिर बाद में मेरी तकर्री एमटीए के ब्रॉडकास्टिंग डिपार्टमेंट, जिसको ट्रांसमिशन कहते हैं, उसमें तकर्री मेरी फरमाई 16 अप्रैल को, माशा हजरत खलीफतुल मसीह राबे रहमतुल्लाह ने। उसके बाद में, उस बंगाली मुलाकात के बाद में, मजे की बात बताऊं, जो पहली वो हजूर से मुलाकात के बाद में बंगाली दोस्तों के साथ जो मुलाकात प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम में मेरा फर्स्ट अपीयरेंस वो इस तरह से हुआ कि जब मैंने उसमें नज़म पढ़ी तो मुझे सारी दुनिया एक बंगाली भाई ही समझने लग गई, मतलब मेरा वो समझने लग गई कि मेरा ताल्लुक बंगाल से ही है। हाँ जी, तो हालांकि बंगाल हमारे से बहुत हजारों हाँ किलोमीटर जी। दूर है,
तो उस तरह फिर बाद में हुजूर के साथ चिल्ड्रंस क्लास में भी और मुख्तलिफ क्लासों में नज्म पढ़ने का वो मौका मिला। बस 1 महीना और 16 दिन जब मुझे इतने ही वो तौफीक मिली हुजूर की साथ, मतलब हुजूर की उसमें रहने का, साये में। 1 माह और 16 दिन के बाद में 16 अप्रैल को हुजूर ने मेरे खाकसार की तकर्री फरमाई एमटीए में, ट्रांसमिशन डिपार्टमेंट में, और 19 अप्रैल को हुजूर की वफात हो गई। तो वो बहुत, अब सारे दुनिया के अहमदी जानते हैं कि वो किस तरह का वक्त था। तो मेरा भी वहां पे दिल वो एक हुजूर के, अब मैंने फिर सोच सोच लिया कि हमारी जो चाहने वाला प्यारा आका हमें हमसे जुदा हो गया। अब जो नए हुजूर आएंगे, जो नए खलीफा बनेंगे, उनको पता नहीं नज़में पसंद आएंगी कि नहीं, उनके नज़मों के साथ वो होगा कि नहीं। वो फिर खलीफा राबे रहमुल्लाह की मुझे अच्छी तरह याद है, वो एक शेर मैं सुना दूं ये, कि वफात के ऊपर बड़ा कठिन काम था। हुजूर की का जो अ, अ, जनाजा अभी तक नहीं हुआ था। तो हुजूर का जो जस्ते मुबारक वो महमूद हॉल में रखा हुआ था लोगों के दीदार के लिए। तो उन दीदार के बैकग्राउंड में जो है वो नज्म लाइव पढ़ने का मुझे जो है ना वो इरशाद हुआ लाइव। तो उस टाइम पे ये शेर थे, और ये यकीनन इन 2 शेरों में ही फिर हर चीज जो है ना वो सिमट जाती है। वो ये हजरत मुस्लिम मौद फरमाते हैं, हो फजल तेरा या रब, या कोई इब्तिला हो, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा हो। मिट महमूद उम्र मेरी, कट जाए काश यूं ही, हो रूह मेरी सजदे में, और सामने खुदा हो। ये नज्म थी। वो माशाल्लाह। हजरत खलीफुल मसीह राबे रहमुल्लाह का दीदार के लिए लोग आ रहे थे महमूद हॉल में। तो वो बैकग्राउंड में ये लाइव नज्म, जो उस टाइम पे वो कैफियत, वो बहुत संभाल संभल के पढ़ना पड़ा था, क्योंकि हालत नहीं थी कि वो कोई नज्म भी निकले उस टाइम पे। तो बेशक वो इन अशार से फिर अल्लाह ताला की वो जो है ना रजा पे राजी होना, फिर इंसान हो जाता है। बेशक फिर बाद में मौजूदा हुजूर अय्यदा अल्लाह ताला बिनसरिल अजीज के साथ हुआ कि वो मैं जैसे बताया कि मैं सोच रहा था कि मौजूदा हुजूर जो भी होंगे, अभी हुजूर खलीफा नहीं बने थे। तो ये वो 3 दिन जो थे जमात, जब खलीफा के बगैर जब जो दुआएं कर रहे थे और तैयारी हो रही थी इंतखाबी खिलाफत, तो मैं सोच रहा था कि अब नज़में जो हैं वो पता नहीं क्या होगा हमारा, कि कैसे वो होगी। तो जब हुजूर अल्हम्दुलिल्लाह खलीफा बने, तो उसके बाद में खाकसार को यूके के जलसे पे पहली बार यूके के जलसा 2003 के फाइनल सेशन पे नज्म का मौका मिला। माशाल्लाह। तो उस वक्त जो थी वो नज्म मेरे हिसाब से जिस जिस अच्छी तरह पढ़ी जानी चाहिए थी, वो मैंने उस वक्त नहीं पढ़ी, क्योंकि मैं पहली बार खलीफा वक्त के सामने मौजूदा हुजूर के सामने, और मैं बहुत हुजूर से वो घबरा गया था।
तो इसका एक छोटा सा वाकया हजरत मौजूदा हुजूर की जात से वो ताल्लुक रखता है कि शफकत और कैसे हलीम और शफीक बाप एक बार फिर अल्लाह ताला ने हमें अता किया, रूहानी बाप। तो वो नज्म हो गई, वो हमें उस यार से तकवा आता है, वो नज्म थी। तो उसके नज्म के बाद में मेरी मुलाकात थी हुजूर के साथ, पर्सनल मुलाकात थी। तो हुजूर ने पूछा कि क्या हुआ था, क्या वो नज्म के दौरान कुछ हुआ हो रहा था? तो हुजूर ने पूछा, तो फिर मैंने अर्ज किया, हुजूर मैं सख्त आपकी मौजूदगी से आपका रोब इतना था, मैं बहुत घबरा गया था हुजूर, पहली बार वो था। तो बहरहाल ये वाकया होने के कुछ तकरीबन साल बाद में दोबारा जलसा सालाना 2004 का मौका था। उसमें भी खाकसार ने हुजूर के सेशन में नज्म थी। ये हुजूर ने सुन लिया। हुजूर को दुनिया के सबसे बिजिएस्ट आदमी इस वक्त रूए जमीन के ऊपर वो हमारे प्यारे आका हैं। तो उनके पास लाखों करोड़ों जो है ना वो लोगों की मुलाकातें, खत, ये वो सारे आते हैं, होती हैं, मिलते रहते हैं लोगों से, हजारों लोगों से। 2004 में तकरीबन करीब-करीब साल के बाद में जब हुजूर ने मेरा नाम पुकारा नज़्म के लिए, तो हुजूर ने फरमाया नज़्म उमर शरीफ साहब। तो मैं जब स्टेज पे आके हुजूर वो पोडियम पे आके हुजूर को सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम, तो हुजूर ने मुस्कुरा के देखते हुए अज़राए शफ़क़त फरमाया, घबराना ना। तो माशाल्लाह। वो जो घबराना ना था, हुजूर ने वो याद रखा था कि मैं हुजूर से घबरा जाऊँगा हुजूर की मौजूदगी में। सुभान अल्लाह। तो वो जो घबराना ना था, तो वो अल्लाह के फजल से ऐसा वो जैसे एक पावर का इंजेक्शन ले लेता है इंसान, तो वो एक रूहानी पावर जो है ना वो अता हो गई, और वो अल्लाह के फजल से उस टाइम पे नज़्म बहुत अच्छी पढ़ी गई फिर बाद में अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या ही फिर खूबसूरत। जो है ना अ, हुआ ये कि कुछ अरसे के बाद में कोई एक नज़्म के सिलसिले में मोहतरम उस टाइम के चेयरमैन साहब मोहतरम नसीर शाह साहब खाकसार को हुजूर के दफ्तर ले गए नज्म के सिलसिले से, कोई नज्म के हवाले से। हाँ जी। तो हुजूर ने रहनुमाई फरमाई। तो उस टाइम पे मुझे अच्छी तरह याद है कि ये गालिबन 2004 का 2004 या 2005 का वाकया था। 2004 के एंड या 2005 के शुरू का वाकया, मुझे एग्जैक्ट वो डेट नहीं याद, मगर वो मुलाकात बहुत अच्छी तरह याद है। तो वो हजूर ने रहनुमाई फरमाने के बाद में जब मैं हमने हजूर से इजाजत ली जाने की, तो हजूर आखिर में फरमाते हैं, उमर शरीफ साहब, अगर कोई रहनुमाई चाहिए नज़्मों के सिलसिले में तो मेरे साथ हर हफ्ते आधा घंटा बैठ जाया करना। सुभान मेरे लिए तो मैं तो शौक मुझे तो शौक लग गया कि ये खलीफा वक़्त दुनिया के बिज़ीएस्ट तरीन आदमी और खाकसार की हैसियत कोई नहीं, मैं हुजूर के पैर के जूती के धूल के बराबर मेरी हैसियत नहीं, तो मुझे कह रहे हैं कि हर हफ्ते जो है वो आधा घंटा मेरे साथ बैठ जाया करना। तो मैं तो एकदम मैं लाजवाब हो गया, मैं खुश चुप था। उस टाइम पे वो मेरे साथ जो चेयरमैन साहब थे, नसीर अहमद शाह साहब, वो कहते हैं, हुजूर फिर तो इनकी ज़िंदगी बन गई। बिल्कुल, तो बेशक। हुजूर वो वाक़ई में उसके बाद में जो है ना हुजूर ने वो बहुत बहुत सारे वाक़यात हैं, बहुत सारे खूबसूरत वाक़यात हाँ हैं जी। हुजूर के साथ। फिर बाकायदगी से मैं हुजूर की रहनुमाई लेता रहा। मैं मुबारिक साहब आपके इस प्रोग्राम में एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो भी खाकसार की कोई मशहूर हुई है नज़्म या कोई बहुत अच्छी लगी हो सुनने वालों को, ये महज़ खुदा का फ़ज़्ल और हुजूर की अज़राए शफ़क़त बराह रास्त रहनुमाई है उसके अंदर, और दुआ लाज़िम है कि जी, दुआ भी शामिल है। जी, जी, हुजूर जी। की रहनुमाई ही है, जो भी नज़्में हिट होती हैं, तो उसमें अल्लाह ताला के फ़ज़ल से जो है वो जी, फिर बाद में बहुत लंबे अरसे तक वो रहनुमाई हर नज़्म के ऊपर अल्लाह के फ़ज़ल से हुजूर ने जी, रहनुमाई फरमानी। बहुत बेशक। सारे वाक़यात हैं उसमें। हाँ जी।
आगे चल के जी पूछते हैं। माशाल्लाह बेशक ये खिलाफत की बरक़ात हैं और वाक़ई खलीफा वक़्त एक रूहानी बाप की हैसियत रखते हैं और कितनी मोहब्बत और शफ़क़त के साथ दूसरे का खून बढ़ जाता है। एक बार एक दीदार ही खलीफा वक़्त का हो जाए तो वाक़ई वो आप जो कहते हैं रूहानी इंजेक्शन पावर का मिल जाता है। तो खलीफा वक़्त देख लें तो 1 हफ़्ते तक वो आँखों के आगे से खलीफा वक़्त की शक्ल नहीं जाती कि खलीफा वक़्त ने के साथ आँखें मैंने देखी थी और खलीफा वक़्त ने मुझे देखा था। तो वही 1 हफ़्ते तक बंदे का रहता है। उमर शरीफ साहब और मुझे मुझे अच्छी तरह याद है कि हुजूर ने खुद उस टाइम पे दिन भी डिसाइड किया था। वो दिन था मंगल का, ट्यूसडे। हुजूर ने फरमाया हर मंगल वाले दिन आ जाया वाह! करना। तो ये ज़बरदस्त। मेरे लिए तो ये बहुत ही कोई जो है ना बाशुमार बहुत ऑनर बहुत बड़ी जी। सादत है ये। उमर भाई कुछ आपके इसी दौरान लोगों के काफ़ी कमेंट्स आए हैं। मैं अहबाब के कमेंट्स पढ़ना चाहूँगा। मकबूल अहमद साहब फरमाते हैं कभी इज़्न हो तो आशिक दर-ए-यार तक तो पहुँचे वाली नज़म पहली बार खलीफा राबे के ज़माने में इस्मतुल्लाह साहब ने खलीफा राबे की मौजूदगी में जलसे के स्टेज पर पढ़ी थी। और इसके बाद मुकर्रम जेम्स जैन साहब लिखते हैं कि माशाल्लाह तबारकल्लाह सच अ मेलोडियस एंड हार्ट टचिंग वॉइस मे अल्लाह ब्लेस यू फ्रॉम तहरीम जज़ाकल्लाह। नौरीन साहिबा फरमाती हैं नौरीन शहजाद एंड रयान प्लीज़ टेक मैसेज आफ्टर दैट। ज़रूर हम आपके सारे मैसेजेस पढ़ेंगे। आप लोग का बहुत-बहुत शुक्रिया कि आप हमारे इस महफ़िल का हिस्सा हैं। सैम सैम लिखते हैं माशाल्लाह। एहसानुल हई साहब लिखते हैं माशाल्लाह। अब्दुल नसीर साहिबा लिखती हैं माशाल्लाह उमर शरीफ साहब इज़ वेरी लकी टू हैव सच क्लोज़ इंटरैक्शन विद हुज़ूर बेशक। खालिद रज़ा साहब फरमाते हैं थैंक्स फॉर दिस लाइव प्रोग्राम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह टू यू ऑल। वालेकुम अस्सलाम। ग्रेट शो काशिफ महमूद साहब लिखते हैं। मीर अब्दुल सलाम साहब फरमाते हैं माशाल्लाह। समरीन अली साहिबा फरमाती हैं माशाल्लाह। एक चांद मुबारक साहिबा फरमाती हैं और रूह मेरी सजदा में और सामने खुदा हो सुभान अल्लाह ब्यूटीफुल रिसाइटेड। मिर्ज़ा साकिब साहब फरमाते हैं अल्लाह अशआर ये अशआर सुन के वो सारे नज़ारे आँखों के नज़ारे हर एक नज़म दिल को छूने वाली है और सुन के रोंगटे आ जाते हैं। बेशक जज़ाकुमुल्लाह मुबारिक भाई जज़ाकल्लाह सर आपका। फुरकान अली साहब लिखते हैं थैंक्स अ लॉट मुबारिक साहब फॉर दिस प्रोग्राम मी एंड माय फैमिली इज़ एन्जॉयिंग योर प्रोग्राम जज़ाकल्लाह होप यू विल ब्रिंग मोर सच प्रोग्राम ज़रूर क्यों नहीं सर। इरफान रब्बानी साहब फरमाते हैं जज़ाकल्लाह मुबारिक भाई क्या आवाज़, क्या माहौल, क्या कैफ़ियत तारी है हम सब पर। ये पूरी दुनिया के अहमदी अहबाब जितने देख रहे हैं बशमूल मेरे सर इरफान साहब ये हम पूरी दुनिया के जज़्बात एक जैसे हैं क्योंकि हम सब एक ही चार दीवारी के अंदर रहने वाले अहबाब हैं, एक ही घर वाले हैं। तो मकबूल अहमद साहब फरमाते हैं उमर शरीफ साहब की बेतकल्लुफ़ गुफ्तगू बहुत मज़ा आ रहा है। अवामी प्रोग्राम अवामी प्रोग्राम्स में ऐसी ही बेतकल्लुफ़ गुफ्तगू होनी चाहिए। गुफ्तगू और नज़्मों का बेहतरीन इम्तिज़ाज। सर जज़ाकल्लाह आपके कमेंट का। काशिम महमूद साहब कहते हैं आउटस्टैंडिंग शो वाचिंग इट विद द होल फैमिली जज़ाकल्लाह काशिफ साहब। ज़ाहिदा बेगम साहिबा आखिरी 3 कमेंट्स हैं। ज़ाहिदा बेगम साहिबा फरमाती हैं उमर को उसके मामी ज़ाहिदा का सलाम अच्छा, अच्छा। कहना हमारी दुआ साथ-साथ जलती है। बेहतरीन। वालेकुम अस्सलाम, इसके बाद जज़ाकल्लाह। उमर भाई बहुत-बहुत शुक्रिया इन सब का जो भी सामीन और नाज़रीन हमें देख रहे हैं। इसके साथ मुझे जो इन सब नज़ारों के बाद हर रात के बाद सुबह है, हर अंधेरे के बाद उजाला उजाला है। तो सर मुझे वो नज़म याद आ गई, आए वो दिन हम दिन जिनकी चाहत में गिनते थे, दिन अपनी तस्कीन जहाँ के लिए। ओह! सर इस नज़्म का मैं आपको एक बताता हूँ, जब वो खलीफा राबे रहमतुल्लाह की बीमारी के टाइम पे जब मुझे जैसे बताया कि इंडिया को नज़्में आई, तो ये नज़्म भी उसमें थी शामिल। इस नज़्म के 2 वर्ज़न्स वो खाकसार ने बनाए। एक अकेले ने थी और ये वो वक़्त था जब हज़ूर रहमतुल्लाह बहुत सख्त बीमार थे उन दिनों में। हाँ जी। तो मैं वो सुनाता हूँ कि उस टाइम के लिए कौन-सी तर्ज़ बनी थी और जब खिलाफत खामसा का दौर बाबर का दौर शुरुआत हुआ,
उस वक़्त मैंने और इस्मत ने मिलके, इस्मतुल्लाह साहब हमारे दोस्त, मेरे हाँ जी, भाई इस्मत जो हैं, उन्होंने मिलके पढ़ी थी। तो उन 2 जो है ना, इसके 2 वर्ज़न्स हैं। वो पहले आपको एक बताता हूँ कि हुज़ूर की बीमारी के दौरान कैसी तर्ज इसकी बनाई थी। तो खलीफा राबे रहमतुल्लाह की, हाँ जी। उस टाइम पे वो ये रिकॉर्ड करके भेजी थी इंडिया से। आए वो दिन के हम जिनकी चाहत में गिनते थे, दिन अपनी तस्कीन जा के लिए, फिर वो चेहरे हवैदा हुए, जिनकी यादें क़यामत थी क़ल्बे तपा के लिए। ये तर्ज बनी थी खलीफा राबे रहमतुल्लाह की बीमारी के टाइम पे, यही नज़्म। जी, और खिलाफत खामसा की शुरुआत में जैसे तरानों का हमने वो एक हाँ वो जी, ट्रेंड आया नज़्मों में, जी, तो उस टाइम पे ये भी अल्लाह ताला का फ़ज़ल है मुबारिज़ साहब के, लोग जब कहते हैं कि बहुत लपेट के मुबारकबादी देते हुए कहते हैं कि उमर साहब, बहुत-बहुत जज़ाकल्लाह आपका, कि आपकी जो नज़्में हैं, जिन्होंने ट्रेंड चेंज किया नज़्मों में, और उससे बच्चे हमारे ये होते हैं कि गाड़ी में बैठते ही पहले कहते थे कि अब्बू गाने वो गाना लगाएँ, ये गाना लगाएँ। तो अब कहते हैं कि अब वो नज़्म लगाएँ और ये हाँ, नज़्म लगाएँ। माशाल्लाह, तो ये माशाल्लाह, अल्लाह ताला का फ़ज़ल है हम पर। उसके फ़ज़लों में ये भी एक फ़ज़ल है कि इस तरह बेशक, से अल्लाह ने हमें वो अ, बेशक, दी सादत नसीब की कि ये इस पे भी काम हो। तो इसका इसकी तर्ज़ खिलाफ़त ख़ामसा के एकदम शुरुआती दौर के नज़्मों में से। तो वो तर्ज थी, आए वो दिन के हम जिनकी, ये मतलब थोड़ा-सा अफ़सुरदा तर्ज थी। फिर वो खिलाफत खामसा के शुरुआत के दौरान मैंने और इस्मत में पढ़ी, हाँ, आए वो दिन के हम जिनकी चाहत में गिनते थे, दिन अपनी तस्कीने जहाँ के लिए, फिर वो चेहरे हवेदा हुए जिनकी यादें कयामत थी कल्बे तपा के लिए, जिनके इखलास और प्यार की हर अदा बेगरज बेरिया दिल नशी दिलरुबा बेसदा, जिनकी आंखों का करबो बला करबला है दिले आशिका के लिए, आए वो दिन के हम जिनकी चाहत में गिनते थे, दिन अपनी तस्कीने जहाँ के लिए, दिन अपनी तस्कीने जहाँ के लिए। ये माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसे ये तो मतलब हमें ऐसे मुझे ही नहीं, मुझे मुझे पक्का यकीन है कि ये जितने देखने वाले हैं, आप हमारा एकदम वक़्त बदल देते हैं। आपकी आवाज़ थोड़ा-सा तरन्नुम आप चेंज करते हैं, माशाल्लाह यू आर द ट्रेंड सेटर्स, वन ऑफ द ट्रेंड अल्लाह का सेटर्स सर। फजल है। तो जैसे ही आप चेंज करते हैं वो टाइम ज़ोन आप हमारा चेंज कर देते हैं, एकदम से हम इधर जाते हैं फिर उधर, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत। सर मैं इसके साथ पहले कमेंट्स कुछ करना चाहूँगा, उसके बाद मैं आपसे तरानों पे आता हूँ, तरानों पे भी मैंने कुछ पूछना है आपसे। अच्छा सर, आपके दोस्त का मैसेज आया है, फरमाते हैं कि उमैर अली साहब फरमाते हैं कि कौन-सी नज़्म की रिकॉर्डिंग में सबसे ज़्यादा मेहनत लगी? बहुत उमेर साहब जो है ना, वो हमारे बहुत प्यारे दोस्त हैं, मखज़न तस्वीर के इंचार्ज हैं। तो उमेर ने पूछा है कि उनको पता है, उनके सामने ये सारी चीज़ें, वो उस वक़्त अभी भी एमटीए में वॉलंटियर खिदमत माशाल्लाह, किया करते थे। उनको पता है कि हम लोग कैसे-कैसे रातों में नज़्में रिकॉर्डिंग किया करते थे। अच्छा, ये इस नज़्म की रिकॉर्डिंग आए वो दिन
कि हम जिनकी चाहत में, ये नज्म जो थी वो रिकॉर्डिंग मैंने और इस्मत ने 2003 के नहीं 2004 के जलसे में, 2003 में हमारी मुलाकात हुई थी पहली बार। फिर हमने वो उस टाइम से वो आए मसीहा नफस, आए महे हाँ जी। दिलबरा, तख्ते मेहदी के, ये सारे तराने के वो शुरू किए थे दोनों ने मिलके। तो अल्लाह के फजल से वो बहुत मकबूल हुए, बहुत दिल पे असर छोड़ गए, नई जनरेशन्स के भी खिलाफत से मोहब्बत के। हाँ अच्छा, जी। वो उमेर साहब पूछ रहे हैं कि नज़्मों के बारे में, ये इस नज़्म के बारे में भी होगा उनका इशारा कि ये आए वो दिन। ये नज़्म मैंने और इस्मत ने उस टाइम पे इस्लामाबाद में स्टूडियो हुआ कर, टेम्पररी स्टूडियो, ऑडियो रिकॉर्डिंग स्टूडियो इस्लामाबाद के कोने में बिल्कुल लगाया जाता था, जलसेगाह के बिल्कुल कोने में। रात के 3:30 बजे को बिल्कुल जंगल बियाबान जैसा इस्लामाबाद होता है रात के टाइम पे, बिल्कुल वहां पे जो है कोई वो नहीं, अंधेरा। तो कोने में जो है ना वो रिकॉर्डिंग स्टूडियो का सेटअप किया हुआ था, पोटा कैबिन में, तो कैरावान में। तो वहां पे फिर वो उमेर साहब भी वहां पे, हमारे दोस्त वहां पे थे। और वो रिकॉर्डिंग ऐसे होती थी कि इस नज्म के लिए 3:30 बजे रात को रिकॉर्डिंग चल रही है। और उस दौरान, रिकॉर्डिंग के दौरान वो एक वाकया याद आ गया। तो उस टाइम पे ये भी उमेर भी थे, और उस टाइम के शाह साहब भी, चेयरमैन साहब भी थे रिकॉर्डिंग में, और रिकॉर्डिस्ट भी, और 2-3 लोग थे, हम 4-5 लोग थे उस टाइम पे, मैं और इस्मत और 2-3 लोग। तो उस टाइम पे पोटा कैबिन में थे, कैरावन में, स्टूडियो में, टेम्पररी स्टूडियो में मैं कहना चाहूंगा। तो वो रिकॉर्डिंग हो रही है, 3:30 बजे रात को शुरू की, आए वो दिन के। फिर वो जब एक शेर आता था इसमें, वहां पे आते ही मेरा शेर था। वहां पे हम कानों में हेडफोन पहना हुआ होता था, मैंने और इस्मत ने, और वो शाह साहब ने भी पहना होता था। उस टाइम पे आके वो एक जगह पे वो अचानक से ना, जैसे एक मतलब एक शेर पढ़ता हूँ वो, फासले दूर दे, काफिले दूर देशों से आए हुए। वहां पे एक अचानक से आवाज आनी करके हमारे हेडफोन्स में, एक अचानक से एक सीटी की आवाज आनी। फिर हम कहना कि ये कौन रिकॉर्डिंग के बीच में सीटी मार रहा है, रोक देनी, रिकॉर्डिंग रुक जाती। तो फिर करते करते 5-6 टेक्स हो गए, एग्जैक्टली उसी टाइम पे वहां पे वो सीटी करके ऐसे कोई एक सीटी की आवाज आती थी। तो उमेर को ये मजेदार वाकया याद आ गया होगा। उन्होंने हाँ तो जी। इसलिए पूछा है। वो फिर बाद में हम सारे फिर घबरा गए कि ये क्या अचानक ऐसी, उस बराबर वहीं पे आके सीटी की आवाज आ रही। फिर बाद में रिकॉर्डिस्ट ने पूरा चेक किया, तो वहां पे एक ट्रैक में वो कहीं वो कोई सीटी, जब बात करते करते किसी के मुंह से ऐसा कुछ हो गया, वो रिकॉर्ड हुई हुई थी, वो हाँ। आ रही थी ठीक उसी टाइम पे। हाँ। वो एक बहुत ऐसे ही रिकॉर्डिंग याद। अच्छा, मेहनत जो है वो बहुत जिस नज्म पे लगी थी, मुझे याद है, एक नज्म की रिकॉर्डिंग के लिए मुबारक साहब, आप क्या समझते हैं कि कितनी देर लगती होगी एक नज्म की रिकॉर्डिंग में, तो सिर्फ ऑडियो रिकॉर्डिंग में? क्या तीन समझते हैं आप? 3 घंटे। 3 घंटे? जी। हमारी एक नज्म थी, ए लिवाए अहमदियत कौम अहमद के निशान। ये निशान जी। शाम के 6 बजे हमने रिकॉर्डिंग शुरू की। उस टाइम पे यहाँ पे ग्रेसन हॉल रोड में एमटीए का स्टूडियो, ऑडियो स्टूडियो भी यहीं पे होता था। तो शाम के 6 बजे रिकॉर्डिंग शुरू की और सुबह के 6 बजे तक रिकॉर्डिंग की। अल्लाह। 12 घंटे एक नज्म की रिकॉर्डिंग। वो इसलिए था कि हम दो, इस्मत और मैं, और दो हमारे बंगाली दोस्त थे, उनको तलफ़ुज़ का प्रॉब्लम था। उनको सिखाते, वो तलफ़ुज़ करवाते 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 हाँ वो जी। 12 घंटे। उमेर साहब जो हैं हमारे दोस्त, उमेर, तो वो उस टाइम पे मौजूद होंगे वहां पे, उनको वो भी वाकया याद होगा कि वो वो हमारे बंगाली दोस्तों का तलफ़ुज़ करवाते करवाते वो 12 घंटे। और सबसे ज्यादा मेरा ख्याल है जिंदगी में नज्म के ऊपर जो
12 घंटे में एक नज्म की रिकॉर्डिंग हो रही है, आप समझे। शाम के 6 बजे से सुबह के 6 बजे तक, फिर सुबह 6 बजे हम लोगों ने स्टारबक्स में जाके नाश्ता किया, फिर वापस घरों को गए। उमर भाई का फेवरेट आउटलेट भी मुझे स्टारबक्स ही लगता है, क्योंकि अक्सर उमर भाई यही बताते हैं। उमर भाई की माशाल्लाह काफी काम है कि आप लोगों की रिकॉर्डिंग में काफी हिम्मत और हौसले के साथ वो तंदुरुस्ती और बड़ी जाफिशानी के साथ मेहनत करते हैं। जज़ाकल्लाह उमैर साहब आपका भी। सर आगे है फुरकान अली साहब फरमाते हैं, इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल हार्ट टचिंग journey of Umar Sharif Sahab. May Allah grant us the same sabr as granted to Umar Sahab. Jazakallah Furqan Sahab for your kind comment. Uh, बीबी नदीम साहिबा फरमाती हैं कि अस्सलाम वालेकुम, माशाल्लाह बहुत खूब प्रोग्राम। आपके भतीजी तलत इमरान फ्रॉम इंडिया। जज़ाकल्लाह। तो आपकी अच्छा भतीजी अच्छा, तलत इमरान माशाल्लाह, जी जी जी। इसके अलावा समरीन अलीम साहिबा फरमाती हैं माशाल्लाह। इकरा साजिद साहिबा फरमाती हैं माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त इंटरव्यू जा रहा है। बीबी नदीम साहिबा फरमाती हैं माशाल्लाह। उमैर अलीम साहब फरमाते हैं बिल्कुल सही। अहमदियत तराने की रिकॉर्डिंग भी सारी रात हुई। ठीक है उमर भाई, रियली एक्टिव में। जाहिदा बेगम साहिबा फरमाती हैं अस्सलाम वालेकुम, मुश्ताक बशीर अहमद ऑफ टोरंटो, Umar's mama. Congratulations to Umar and you all to present a nice program. तारिक महबूब साहब फरमाते हैं अगले प्रोग्राम में इसमतुल्लाह साहब को बुलाएं या इन दोनों को एक साथ। जी सर, एक साथ बुलाएं और दोनों हमारी जमात का सरमाया। बेशक बेशक तारिक साहब, बिल्कुल सही बात है। इस हवाले से हमारे पास सवाल भी हैं, हम उमर भाई से करते रहेंगे। उमर भाई, आप जहाँ तरानों की बात करते हैं, जहाँ ट्रेंड चेंज होने की बात करते हैं, जहाँ बच्चे गानों से नज़्मों पे आ गए, इतना खूबसूरत एक ट्रांजिशन गुजरा, तो सर उसमें एक नज़म जो मेरे भी दिल के बड़े करीब थी, आई थिंक उसे तराने ही में लिया जाएगा, कैटेगरी ऑफ तराना, ए मसीह हाँ नफस। हाँ, वो मसीहा उसके बारे नफस, में कोई जैसे मैंने वाकया है तो वो भी सुनाइए, और तराने के भी कुछ बोल हमें सुनाइए। इसका वाकया ये है कि वो मेरी और इस्मत की पहली बार 2003 के जलसा यूके पे मुलाकात हुई थी। तो उस टाइम पे हमने एक नया, वो जो है ना तरानों का, वो एक स्टाइल कह लें कि वो उसमें बनाया था, रिकॉर्डिंग की थी उसका एक। अभी मेरे पास मेरी सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि मुझे नज़में जुबानी याद नहीं रहती। अभी मेरे पास उसकी वो टेक्स्ट नहीं है, तो मैं जितना वो एक बेशक, दो शेर जो कोई है ना बात नहीं, उसके जरूर सुना देता हूँ, अगर ये फरमाइश है तो। जरूर वो सर। था, ऐ मसीहा नफस, ऐ महे दिल बरा, ऐ मसीहा नफस, ऐ महे दिल बरा, तख्त मेहदी के वारिस इमाम उज़्ज़मा, तख्त मेहदी के वारिस इमाम उज़्ज़मा, सैयदी मुर्शिदी मुशफ़िक़ी मेहरबा, हमने बहरे खुदा तेरी बैत जो की, तू हमारा हुआ हम तेरे हो गए, तू हमारा हुआ हम तेरे हो गए। ये बेहतरीन ऐसे। माशाल्लाह। उमर भाई, इससे एक सवाल भी आया है और बड़ा सूटेबल सवाल है कि जो आप रिकॉर्डिंग करते हैं नज़्मों की स्टूडियो में, और उसके मुकाबिल पे ये लिखते हैं कि क्या स्टूडियो में रिकॉर्डिंग की गई नज़म जलसे के दौरान खास तारीखी मौके पर पढ़े जाने वालों की मुतबादिल हो सकती है? लाइक वो एग्जाम्पल देते हैं कि 1983 में रब्वा के जलसे पर मुनीर अहमद जावेद साहब की आवाज़ में खलीफा राबिर रहमहुल्लाह का वाह, ये कलाम, दो घड़ी सब्र से काम लो साथियों। सर ये थोड़ी, आप अगर आपको अशार याद है तो वो भी ज़रा सुना दीजिए और इसके बारे में भी बता एडवाइस वो कीजिए सर। मुनीजा साहब ने उस टाइम पे वो एक नज्म थी, वो इस तरह इस स्टाइल में पड़ी थी, दो घड़ी सब्र से काम लो साथियों, आफते जो जोर जाएगी। वो लाजिमन इसमें वो इफेक्ट जो जिन्होंने सवाल किया है वो होता है,
जो खलीफा वक्त की मौजूदगी में जो नज्म पढ़ी जाती है उसमें पढ़ने वाला एक वो जमीन पर नहीं होता, वो थोड़ा-सा उसके पैर ऊँचे हुए होते हैं और वो जो है ना उसको पता है कि जोश में आके पढ़ना है। तो वो स्टूडियो में रिकॉर्डिंग करने का मज़ा अलग है। वो इन दोनों को जोड़ कर देख नहीं सकते हम। हाँ जी। स्टूडियो की अपनी बात है, स्टूडियो में रीटेक्स हो सकते हैं, सबसे पहली बात है। कि अगर कोई अब जैसे मैं अब वो 2 घड़ी नज़्म जैसे मेरे वो स्लिप हो गई, अब लाइव पढ़ रहा हूँ, मैं स्टूडियो में होता मैंने उसको रीटेक कर लेना था। मगर मेरे सामने अगर टेक्स्ट होता, तो मैं उसको देख के आराम से वो पढ़ सकता। ये एक वो बता रहा हूँ कि ऐसे लाइव में आप यकीनन वो जोश में होते हैं और लाइव की बात ही कुछ और होती है हाँ और जी। रिकॉर्डिंग की अपनी बात होती है। हुँ। सर जी। ये एक नज़म है आई थिंक ए शख्स तू जान है में हम ए शख्स तू जान है हमारी। सर इसकी फ़रमाइश भी आई है और अगर इससे कोई रिलेटेड कोई वाक़या हो ये तो मैंने ये मैंने रख लिया था वाक़ई में कि हुज़ूर के लिए जो है ना वो एक छोटा-सा गुलदस्ता पेश करूँ, प्यारे आका हज़रत अमीरुल मोमिनीन के लिए। उसमें पहला शेर ये जो अभी उमैर अलीम साहब हमारे इस प्रोग्राम में कमेंट कर रहे हैं, ये उनके वालिद साहब मरहूम व मग़फ़ूर मोहतरम उबैदुल्लाह अलीम साहब का शेर है, ये वाला। तो ये हुज़ूर के ऊपर जो है वो इतना प्यारा हर अहमदी की आवाज़ बन जाता है ये शेर। तो वो इस तरह है कि ये मैं सारी दुनिया की तरफ से हज़ूर अनवर की खिदमत में ये एक छोटा-सा गुलदस्ता जिसमें 3-4 वो अ, होंगे, वो मैं पेश करता हूँ। इसमें हज़रत अमीरुल मोमिनीन की खिदमत अक़दस में ये अशार पेश हैं। ऐ शख्स तू जान है हमारी, मर जाए अगर तुझे न चाहे। ऐ शख्स तू जान है हमारी, मर जाए अगर तुझे न चाहे। 100 बार मरे तो तेरी खातिर, 100 बार जिए तो तुझको चाहे। 100 बार जिए तो तुझको चाहे। खलीफा दिल हमारा है, खिलाफत जिंदगानी है। खिलाफते फसले गुल भी है, बहारें जावेदानी है। खलीफा दिल हमारा है, खिलाफत जिंदगानी है। खिलाफत फसले गुल भी है, बहारें जावेदानी है। बहारें जावेदानी है। सैयदी मुर्शदी तू सलामत रहे, तू सलामत रहे, ता कयामत रहे। तेरे दुख और गम हंस के झेलेंगे हम, तू सलामत रहे, ता कयामत रहे। सैयदी मुर्शदी तू सलामत रहे, तू सलामत रहे, ता कयामत रहे। तू सलामत रहे, ता कयामत रहे। तू सलामत रहे।
ता कयामत रहे। आमीन या रब्बुल आलमीन। आमीन सुम आमीन या रब्बुल आलमीन। बेहतरीन, बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका इस खूबसूरत गुलदस्ते को पेश करने के लिए हजूर अक़दस की खिदमत में। इसी के साथ कुछ कमेंट्स होते हैं जो पुराने आते जाते हैं, मीनवाइल जब हम गुफ्तगू कर रहे होते हैं तो वो कुछ कमेंट्स जो होते हैं वो मिस हो जाते हैं। आप दोबारा सेंड कर दीजिए। आपके कमेंट्स का एक बार फिर से बहुत बहुत जज़ाकल्लाह। कुछ कमेंट्स आए हैं। अनीस फातिमा साहिबा, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारा प्रोग्राम है, वेरी ब्यूटीफुल वॉइस। मैं उमर शरीफ साहब की भांजी आलिया हूँ फ्रॉम इंडिया। जज़ाकल्लाह आलिया साहिबा आपके मैसेज का। और तलत इमरान साहब फरमाते हैं माशाल्लाह प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है। आपकी भतीजी तलत इमरान सिकंदराबाद से। जी जी। आयशा आसिफ साहिबा फरमाती हैं माशाल्लाह सच अ मेलोडियस वॉइस। सर इसी के साथ हम ये आपसे पूछना चाहेंगे कि ए फजल उम्र तेरे और साफ करीमाना, सर इस नज़म को पढ़ते हुए और इससे रिलेटेड आपकी कोई यादगार वाकया है तो सर। इसके भी मैं जल्दी जल्दी सुनाना चाहूंगा, क्योंकि वक्त भी मेरा ख्याल है हमारे हमारे पास पास लास्ट कम रह 10 गया मिनट है। लास्ट 10 मिनट रह चुके हैं जी तो। जी। तो ये इस तरीके से था। इसके दो वर्जन्स थे। एक पहला वर्जन था, फिर एक दूसरी वर्जन जो है ना वो हुजूर की खिदमत में सुना के तो हुजूर खुश हुए, तो वो दूसरा वर्जन भी रिकॉर्ड किया था। तो पहला वर्जन ऐसे रिकॉर्ड था, ये मुबारक आबिद साहब का कलाम था। ए फजले उमर तेरे औसाफे करे माना, याद के बनाते हैं हर रूह को दीवाना। ए फजले उमर तेरे। इसका दूसरा वर्जन था, वो हबीब वली मोहम्मद जो पाकिस्तान के एक बहुत अच्छे सिंगर रहे हैं, वो उनकी आवाज मैंने निकाल के इसमें पढ़ी थी। दूसरा वर्जन ये था, वो डॉक्यूमेंट्री के लिए भी यूज हुई। वो था ऐ फजले उमर तेरे औसाफे करीमाना, यादा के बनाते हैं हर रूह को दीवाना। कहा मतलब ऐ फजले उमर तेरे, वो मतलब कहा वो अलग तेरे, वो अलग अलग वो वेरिएशंस जो है ना वो करने में बहुत मजा आता है। आर्टिस्ट का काम ही वेरिएशन और तजर्बात करते रहना एक नहीं नहीं, के बस अंदर। अल्लाह का फजल है। हाँ जी। अच्छा, मैं वक्त थोड़ा रह गया है, मैं हाँ जी। दुआओं की कबूलियत का वाकयात मैं वक्त को जाया करे बगैर सुनाता हूँ। एक हुजूर अनवर की खलीफा वक्त की दुआ का, कबूलियत दुआ का हर अहमदी ने अपनी अपनी जिंदगी में बिल्कुल। वो हाँ किसी ना किसी रंग में देखा मुजाहरा हो। होगा जरूर। उसके ऊपर भी वो हुआ होगा कैसे हुजूर की दुआएं कबूल होती हैं। तो मेरे भी बहुत सारे वाकयात हैं, उनमें एक मुझे बहुत अच्छा याद आया। वो इस इंटरव्यू से पहले मेरे जहन में मैंने लिख लिया था कि ये वाकया मैंने बताना है उस प्रोग्राम में। तो हुआ यूं कि 2008 में जलसा सालाना कादियान 7 साला खिलाफत जुबली का जलसा होना था। कुछ इंडिया में दंगे फसादों की वजह से वो जलसा कैंसर मुलतवी हो गया। उस टाइम पे कादियान में नहीं हुआ। तो वो उसका खिताब हुजूर अनवर ने यहाँ पे 2008 के जलसे का खिताब 2009 में 27 मई 2009 को यहाँ से लंदन में महमूद हॉल में अपने महमूद हॉल से फरमाया उसका खिताब। तो हुआ ये कि खाकसार को उसमें हजूर अनवर ने अजराए शफकत नज्म का वो मौका अता फरमाया, नज्म पढ़ने की सादत मिली उसमें। तो हुआ ये कि उस टाइम पे मेरी अच्छी भली तबीयत थी। उस नज्म जब 27 मई को नज्म थी,
तो मेरी 20 में से तबीयत खराब होना शुरू हो गई, कुछ ऐसा जुकाम उकाम हो गया। फिर बाद में जा चलते चलते, तो अब कल नज्म है मुझे 104 बुखार है। कल नज्म है 26 मई के दिन मुझे 104 बुखार है, और मैं सर्दी जाड़ा मुझे हो गया था, और गला जो है बिल्कुल मतलब खत्म था। गला, मैं बात भी नहीं कर सक रहा। तो कल वो इतना बड़ा जलसा, 7 साला खिलाफत जुबली का जलसा, जलसा सालाना कादियान, इतना बड़ा वो मौका था। मैंने अर्ज की, मैं हजूर के दुआ के लिए फौरन लिखा। मैंने कहा कि मैं फिर दे आया प्राइवेट सेक्रेटरी साहब को दुआ की दरखास्त। तो अल्लाह ताला के फजल से तो हजूर अनवर ने अजराह शफकत जो है खाकसार को अ, एक दवाई भिजवाई। वो मुझे अभी भी याद है। वो उस पे लिखा हुआ था हुआ शाफी, रेड कलर, रेड हुआ शाफी। वो थी एकोनाइट 1000 होम्योपैथी की दवाई। तो फिर हजूर ने मैसेज भिजवाया था, अपना पैगाम भिजवाया था कि अल्लाह ताला फजल फरमाएगा। तो मुबारक साहब, हर मतलब मैंने अपनी जात में ये तजुर्बा किया हुआ है कि खलीफा वक़्त की दुआएं कैसे अल्लाह ताला सुनता है। जब आपके मुंह से निकल जाता है, हमारे इमाम, प्यारे इमाम के मुंह से, तो फरिश्ते उस पे कहते हैं कि वो काम करना शुरू कर देते हैं। तो 27 मई का भी दिन आ गया। मैंने वो उसी वक्त अल्लाह ताला का नाम लेके हुए शाफी भी उस पे लिखा हुआ था, वो अभी तक मेरे पास वो रखी हुई है शीशी। तो फिर वो मैंने ले ली दवाई एकोनाइट 1000। तो 27 में भी आ गया, और आवाज बिल्कुल ही खराब वैसी ही थी। जैसे ही मैं स्टेज पे गया, स्टेज पे पहले हमने बैठ जाना था। महमूद हॉल का छोटा सा स्टेज होता था, तिलावत नज़्म वाले वो कोने में बैठ जाया करते थे। वहां पे स्टेज पे वो छोटा सा स्टेज था, तो वहां पे मैं बैठ गया। उस स्टेज पे जाने के बाद में मुझे फील हुआ कि ना मुझे बुखार, अब उस टाइम तक जब उसके सीढ़ियां चढ़ रहा था, मैं सुबह बैठते बैठते मैं बस दुआएं कर रहा था, मैं कांप रहा था डर के मारे कि क्या होगा, अल्लाह ताला तू ही फजल फरमाने वाला है। हजूर ने तो पैगाम भेज दिया था, उसके ऊपर पूरा तवक्कुल करते हुए कि उस एक लाइन पे कि अल्लाह ताला फजल फरमाएगा। तो उस वो स्टेज पे मैं जब पोडियम पे नज़म पढ़ने के लिए आया, तो हजूर ने जब नाम मेरा अनाउंस किया कि नज्म उमर शरीफ साहब, तो मैं आया। तो मुझे, अल्लाह ताला गवाह है कि मैं अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान के कह रहा हूँ कि कोई सिम्टम नहीं उस टाइम पे। गला ऐसा कि कभी कुछ हुआ ही नहीं मुझे, ना बुखार की वो जो शिवरिंग हो रही थी मुझे, कमजोरी, और वो कोई वो नहीं। मैं पोडियम पे आया, तो वो नज्म थी, अभी मेरे सामने उसका टेक्स्ट नहीं, वो मैं थोड़ी सी सुना देता हूँ। वो इस तरह से था। वो वो अशार जो है हजरत मसीह इस्लाम के, मैं अपने ऊपर जब लेके पढ़ता हूँ तो वो बहुत डूब जाता हूँ उसके अंदर। तो वो अल्फाज ये थे, वाकई में वो नज्म ऐसी बहुत प्यारी नज्म, हजरत मसीह इस्लाम की नज्मों में से ये भी बहुत एक प्यारी नज्म। वो था, है शुक्र रब अज़ा वजल, खारिजज़ बयां, खारिजज़ बयां, है शुक्र रब अज़ा वजल, खारिजज़ बयां, जिसके कलाम से हमें उसका मिला निशान। दूसरे अशार के साथ ये एक शेर मैं अपने ऊपर चस्पा करके पढ़ता हूँ। मैं दूसरे पढ़ने वाले दोस्तों को भी ये एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि हजरत मसीह इस्लाम का कलाम या खुलफा का कलाम जब आप पढ़ रहे हो, तो वो बिल्कुल अपने ऊपर उतार लें। तो उसमें आपको पढ़ने का बहुत ही वो जो मजा आएगा, और फिर वो असर भी दूसरों के ऊपर वैसा ही कलाम करेगा आपकी जुबान से। फिर उसमें इसमें इस नज्म का एक शेर था, एक कतराओं से के फज़ेल ने दरिया बना
एक कतरा से के फज़ल ने दरिया बना दिया। मैं खाक था, उसी ने सुरैया बना दिया। मैं खाक था, उसी ने सुरैया बना दिया। माशाल्लाह, ये सुभान वो अल्लाह। नज्म थी, और और जिसके पढ़ने के अल्लाह के फजल से ये 19.5 मिनट की नज्म मैंने उस टाइम पे स्टेज पे पढ़ी। काफी लंबी हो गई थी। फिर बाद में दुआ की कबूलियत का वाकया इस तरीके से मैं कंटिन्यू उसको खत्म करना चाहूंगा कि जब तक मैं ये नज्म पढ़ी मेरी आवाज में बिल्कुल पता नहीं था कि मैं बीमार हूँ। और जिस टाइम मैं स्टेज से उतरा तो बाकी फिर बैक टू नॉर्मल, वैसी तबीयत खराब और वैसे ही बुखार। ये तो ये वाकया मेरी जिंदगी ये का मुझे हमेशा मरते दम तक जो है ना, ये खलीफा सर, वक्त की दुआओं की कबूलियत का जो वाकया है कि अल्लाह ताला फजल हाँ फरमाएगा, जी, बिल्कुल अल्लाह ताला ने फजल फरमाया। और वो बेशक। मेरी नज्म, और मैं अल्लाह ताला के फजल से ये कह सकता हूँ कि मैंने उस दौरान उस नज्म के बीच में जितने नारे सुने, मैंने एटलीस्ट मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी इतने नारे नहीं सुने। अल्लाह क्योंकि अकबर। वो कादियान और लंदन दोनों से वो हो रहा था जलसा। नाज़िल हो रहा था तो जी। वहां से नारे उठ रहे थे कादियान दारुल अमान से, और इबादत यहाँ पे उसका जवाब दिया जा रहा था। ये कैफियत थी जो है, क्या मनाजिर थे अल्लाह वो ताला सब। का बहुत इसके फजल। बाद उमर भाई, मेरे पास तो जो आपने ये दुआओं की बरक़ात और खिलाफत की बरक़ात और दुआएँ कबूलियत बताई है, आपने जो जिस तरीके से डिफ़ाइन की है, और क्या ये इतना खूबसूरत आपने बता दिया कि मेरे पास वाक़ईतन सवालात जो हैं ख़त्म हो गए। मेरा बिल्कुल माइंड जो है वो बरक़ात दुआ के बिल्कुल बिल्कुल। जाता है। अब मेरा तो ख्याल है इसी वाकये के हाँ ऊपर जी, हम जो है वो आज का प्रोग्राम खत्म कर देते हैं। बिल्कुल सर। बस क्या यही ख्याल है? मेरा है कि बस आपका एक मैसेज मैं पढ़ दूँ सर, उसके बाद मैं इजाज़त चाहूँगा सर। ये जैन अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह, माशाल्लाह बहुत लुत्फ़-अंदोज़ और दिलचस्प प्रोग्राम है। एन्जॉयिंग विद द होल फैमिली। आप दोनों को अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए। आमीन आमीन सुम आमीन। आमीन आमीन। लव फ्रॉम उमर्स ब्रदर एंड फैमिली रिज़वानुल्लाह शरीफ साहब। सर, मैं ये आपकी ही फैमिली से मैसेज था सर। मैं हाँ, जज़ाकल्लाह। और भी आ रहे हैं, लेकिन वक़्त की कमी के को मद्देनज़र नज़र रखते हुए, और बाकी जो इतना खूबसूरत वाक़या है, तो खिलाफत की बरक़ात में ही हम इस प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं। और हम तहे दिल के साथ, हमारी पूरी रेडियो सस्काटून की टीम और हमारे जितने भी अहमदी अहबाब हैं, हम सब उमर शरीफ साहब आपके बहुत ही ममनून और मशकूर हैं कि सर आपने इतनी मोहब्बत, इतनी जज़ाकल्लाह। खिदमत के साथ हमें अपने कीमती वक़्त में से थोड़ा वक़्त हमें इनायत फ़रमाया। तो सर बहुत-बहुत जज़ाकल्लाह सर, आपका तहे दिल के साथ शुक्रिया कि सर आप बहुत-बहुत जज़ाकल्लाह मुबारक साहब। मैं ऐसी आखिर पे मोहब्बत बख्शे। जाते-जाते, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ। आखिर पे जाते-जाते तमाम देखने वाले और सुनने वालों से ये आजिज़ाना दुआ की दरख्वास्त करना चाहूँगा। सिर्फ़ मेरे लिए नहीं, बल्कि हम जितने भी नज़्म पढ़ने वाले हैं, मेरे जो साथी हैं, हम तमाम के लिए जो हैं वो अहबाब दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें और अच्छी-अच्छी तर्ज़ें और ज़रिया, जैसे कि मैंने अर्ज़ किया था पहले कि तबलीग का ज़रिया है नज़्में, और हमें इसमें बरकत डाले हमारे कामों में, आमीन, और अल्लाह ताला कबूल फ़रमाए। ये आ हमारे लिए दुआ की दरख्वास्त के आमीन, साथ-साथ आमीन सुभान आप जज़ाकल्लाह। आमीन सुम आमीन। बहुत-बहुत शुक्रिया। इसी के साथ हम आप सबसे इजाज़त चाहेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।